अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो न्यूज़ ये है, सिंध हेल्थ मिनिस्टर रिजेक्ट एडमिशन टेस्ट फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस बाय पीएमसी। सिंध हेल्थ मिनिस्टर ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है इस साल के पीएमसी की तरफ से कंडक्ट करदा एग्ज़ाम जो कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए लिया गया था। अब कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्थ मिनिस्टर सिंध की तरफ से रखी गई थी। उस न्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे आज की इस वीडियो में, और इससे क्या एमडी कैट का एग्ज़ाम रिकंडक्ट होने के चांसेस हैं या नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो स्टूडेंट के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं, तो इसको डिस्कस करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिंध हेल्थ मिनिस्टर रिजेक्ट एडमिशन टेस्ट फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस बाय पीएमसी। सिंध हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो है वो इस साल पीएमसी ने लगातार 30 दिन तक जो एमडी कैट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया था, उसको सिंध हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से जो है वो रिजेक्ट करार दिया गया है। और इसकी वजह क्या है, आइए हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। सिंध हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचूर ने जो है, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा Fazal Pechur said that the Sindh government had already shared its reservation over PMC multiple time to the federal government। इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जो है वो रिजर्वेशन फेडरल गवर्नमेंट को मल्टीपल टाइम सबमिट करवाई, बट रिसीव नो पॉजिटिव रिप्लाई, उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला। अब कराची में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, रिजेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एमडी कैट, सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा फजल पेचू ऑन सैटरडे सेड द प्रोविंस हैड लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट आइदर टू होल्ड इट्स ओन टेस्ट और डिक्रीज परसेंटेज फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज। इन्होंने दो ऑप्शन दे दिए कि अब हमारे पास कोई मज़ीद ऑप्शन नहीं है, या तो सिंध जो है वो अपना एमडी कैट का एग्ज़ाम जो है वो अलग से कंडक्ट करेगा, या पीएमसी को कह दिया है कि अपनी पासिंग परसेंटेज जो है वो कम कर दें। इसके अलावा उन्होंने कोई वजाहत नहीं की। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर पीएमसी जो है अपनी पासिंग परसेंटेज जो 65 है, अगर उस 65 को 50% अगर कर देता है फॉर एग्जांपल, तो भी मैं समझता हूं कि मेरिट का कत्ले आम है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट का पेपर जो है वो एक जैसा नहीं था। क्योंकि हम हज़ारों स्टूडेंट को जो है वो हर साल ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं और हमें मालूम है कि बहुत से ऐसे काबिल बच्चे थे, उनका पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया, जिसकी वजह से उनके लिए टेस्ट जो है अगर पास तो कर ही लिया, लेकिन उनको जितना स्कोर चाहिए था उनके लेवल के हिसाब से वो स्कोर उनके लिहाज से सूटेबल नहीं है। और वो बच्चे जो थोड़े से एवरेज थे, उनका पेपर ईजी आने की वजह से उन्होंने भी पास किया, लेकिन उनका स्कोर जो है वो काबिल बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा आया, तो मेरिट तो कैंसिल हो गया। तो इन्होंने सिंपल दो ऑप्शन देके ये गलती की है। उनको एक ही ऑप्शन पे अड़ जाना चाहिए कि भाई आपने इतने सारे जो है वो टेस्ट जो रखे हैं, इसमें पहली बात कि स्टार्टिंग वाले बच्चों को जो है वो इंटर के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद जो है वो 1 महीने जो है वो प्रिपरेशन का टाइम मिला, जबकि 30 सितंबर वाले को पूरे 2 महीनों का टाइम मिला है, डबल प्रिपरेशन का टाइम जो है वो मिला है। और इसी तरीके से पीएमसी के बहुत से पेपर में क्वेश्चंस रिपीट भी होते गए, क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे रिपीट भी होते गए हैं। तो अगर पीएमसी अपना पासिंग क्राइटेरिया कम भी कर देता है तो भी ये किसी भी लिहाज से जस्टिफिकेशन नहीं है, किसी भी लिहाज से ये जस्टिफिकेशन नहीं है, इंसाफ नहीं है। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो है वो जुल्म हुआ है। उनके इतने कुछ बच्चों के पेपर में कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर 210 में से 200 सवाल तो बिल्कुल बच्चों वाले थे, और कुछ बच्चों का पेपर ऐसा है वो कह रहे हैं कि सर तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन पेपर जो है 35 से 40 या शायद इससे भी ज़्यादा सवाल इतने अजीबोगरीब थे कि वो खुद क्या पूछना चाह रहे हैं पीएमसी वालों को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ से, ना वो फेडरल से सवाल थे, ना पंजाब से सवाल थे, ना कहाँ से थे। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर लूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कट जो है वो दो ऑप्शन देकर ये गलती की है। एक ही ऑप्शन होना चाहिए था कि आप पूरे सिस्टम में बुरी तरीके से जो है वो नाकाम रहे हैं। आप ना सिर्फ सिंध वाले बच्चों के लिए नाकाम रहे हैं, आप जो है वो पंजाब वाले बच्चों के साथ भी, केपीके वालों के साथ
भी, बलूचिस्तान, तमाम मल्टीपल पेपर लेकर आपने उन तमाम बच्चों के साथ जो है वो जुल्म किया है, ज़्यादती की है, लिहाजा जो है वो पेपर रिकंडक्ट होना चाहिए। सिंपल इस पर ऑप्शन पे हो। सेकंड ऑप्शन जो है वो एक बच्चों के साथ हो सकता है कि ये मामला इनके तय हो जाए, वो कहते हैं कि हम 65 के बजाय 50% जो है वो पासिंग ले लेते हैं, तो पासिंग तो क्राइटेरिया हो गया, लेकिन जिन बच्चों का पेपर मुश्किल आया था और वो काबिल बच्चे थे, जिन बच्चों का पेपर बहुत आसान आ गया था और वो एवरेज थे, तो एवरेज वालों ने जो है वो ज़्यादा स्कोर ले लिया है, और जो काबिल बच्चे थे, तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर मुश्किल आने की वजह से भी उनका स्कोर कम है। बात यहाँ सिर्फ पास और फेल की नहीं हो रही, बात यहाँ मेरिट की है। एक एक नंबर जो है वो बहुत अहमियत रखता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझता हूँ कि सेकेंड ऑप्शन जो है डिक्रीज परसेंटेज फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज, ये ऑप्शन किसी भी लिहाज से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप क्लियर तो कर दोगे, लेकिन मेरिट तो फाइनल परसेंटेज पर डिपेंड करेगा ना। She was speaking to reporter in the committee room of the Sindh Assembly, Sindh Information and Labour Ministry Saeed Ghani and local government minister Syed नासिर हुसैन शाह ऑल्सो accompanied with her। इनके साथ जो है वो सईद गनी साहब और इसके साथ नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद थे। शेयरिंग हर रिजर्वेशन ओवर द टेस्ट हेल्ड बाय द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अक्रॉस पाकिस्तान, द मिनिस्टर सेड स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पुअरली ऑर्गेनाइज एग्ज़ाम। उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे मुल्क भर में जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। इवन इस्लामाबाद की न्यूज़ भी आपने सुनी होगी कि बच्चों पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं। मतलब फेडरल वाले बच्चे भी जो है वो इस एग्ज़ाम से खुश नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। The test was marred by irregularities. We have received numerous complaints. The paper had several questions from the curriculum of the federal board, among other issues, she said, adding that the syllabus in the Sindh was a bit different from Punjab and Sindh students were being deliberately ignored. याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादातर फेडरल बोर्ड और पंजाब बेस पर लिया है, और सिंध के बच्चों का जो सिलेबस होता है वो पंजाब और फेडरल बोर्ड से मुख्तलिफ होता है, और सिंध के बच्चों को जो है वो जानबूझकर जो है वो नज़रअंदाज किया गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा मैं आपको बता दूं कि द सिंध गवर्नमेंट, शी सेड, had already shared its reservation over PMC multiple times to the federal government but received no positive reply। कई मरतबा अपने एतराज़ात रिजर्वेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने सबमिट करवाए, कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया। द कमीशन वॉज इन्फॉर्म विदाउट टेकिंग द प्रोविंसेस इनटू confidence and its bill was passed in a joint sitting of the parliament by bulldozing the opposition parties। opposition parties को शामिल किए बगैर उन्होंने अपनी कमेटी वगैरह ये पूरा सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया। We are left with two option, only two option। मैं two option के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। We are left with only one option। यहाँ सिंपल एक ऑप्शन होना चाहिए अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं। either we take our medical ऑन मेडिकल टेस्ट, यहाँ सिर्फ एक ही इनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि हम अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो खुद कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये फिर एक बच्चों के लिए जो है वो नाइंसाफ़ी का सबब बनेगा और डिक्रीज द परसेंटेज फॉर सीट्स इन सिंध। यहाँ इसमें क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि सिंध वाले बच्चों को उनकी जो है वो पासिंग क्राइटेरिया जो है वो क्या कर दिया जाए, कम कर दी जाए। इससे आप जो है सिंध के बच्चों को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हो। तो ये डिक्रीज पासिंग क्राइटेरिया का ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल वाले मामलात में पीएमसी मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम रहा। इफ़ वी गिव एडमिशन टू स्टूडेंट from other provinces we will deprive our student of getting medical education। अब देखो इसका नतीजा क्या निकलेगा। गवर्नमेंट में तो डोमिसाइल का चक्कर है ना, लेकिन प्राइवेट जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए भी एमडीकेट का एग्जाम क्लियर करना ज़रूरी है। अब हमारा जो सिंध का बच्चा होगा उसका आपको मालूम है कि फेडरल से ज़्यादातर सवाल दिए गए, तो उसका स्कोर जो है वो पंजाब वालों और फेडरल वालों के मुकाबले में तो कम होगा। तो नतीजा क्या निकलेगा कि यहाँ की जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें पंजाब से आने वाले स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, केपीके से आने वाले बच्चे एडमिशन लेंगे, इस्लामाबाद से आने वाले बच्चे एडमिशन लेंगे, और वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके अपने अपने प्रोविंसेस में दोबारा चले जाएंगे। और सिंध में डॉक्टर्स की जो है वो शॉर्टेज जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ये इसका जो है वो नतीजा निकलेगा। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म में रहते हुए जो ये बात जो है वो डिस्कस की। स्टूडेंट फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, शी आर्ग्यूड, वुड return to their home provinces after completing education that would aggravate doctors shortage in the province। इन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर, प्रोविंस के अंदर जो है वो डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो जाएगी।
लेकिन यहाँ इंसाफ के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट के इंसाफ के लिए इन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सिंपल ये बात कही कि भाई सिंध में डॉक्टर की शॉर्टेज हो जाएगी, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ जो मेन इशू था कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो तमाम पेपर्स की जो है वो अलग अलग थी। इनके पास एक ही ऑप्शन रखना चाहिए कि हम अपना टेस्ट दोबारा कंडक्ट कर रहे हैं। द मिनिस्टर ऑल्सो क्रिटिसाइज सेटिंग 65% एज पासिंग मार्क्स given the fact that academic session was greatly disrupted by the COVID-19 pandemic। उन्होंने कहा 65% नहीं होना चाहिए, कोविड की वजह से एकेडमिक सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे थे। Provinces under the 18th Amendment, she said, had the right to legislate on medical admission tests and other matter. Students in several cities have been protesting against the MDCAT. The exam held online were allegedly riddled with administrative problem. They said the software and hardware used by the PMC for the exam had malfunction and server hosting the exam were frequently down, and that students were not given the right to complain or get their paper reassessed or scrutinized। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 18 के मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियारात हैं कि वो मेडिकल टेस्ट अपने प्रोविंस का जो है वो खुद कंडक्ट कर सकते हैं, और मुल्क भर में जो है वो एमडीकेट के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें कहा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो पीएमसी का जो पूरा सिस्टम था वो मेल फंक्शन था, सर्वर जो एग्ज़ाम के लिए जो कंडक्ट किया गया था वो फ्रीक्वेंटली डाउन हो रहा था, और स्टूडेंट को कोई राइट नहीं दिया गया कि वो अपना पेपर रीअसेस या स्क्रूटनाइज कर सकें। The Sindh Assembly early this year had unanimously rejected the MDCAT and asked the provincial government to approach the center to take back the test। तो फाइनली अल्लाह करे हम चाहते हैं कि अगर MDCAT टेस्ट अगर दोबारा हो जाता है तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो बच्चे जो अभी से अगर पूछना चाहते हैं कि सर हम क्या करें, तो सिंध बोर्ड का अपना अपना रिवीजन सिलेबस जो है वो रिवीजन में रखें। अगर MDCAT का टेस्ट अगर सिंध कंडक्ट करता है तो वो अपनी ही बुक से अपने ही बोर्ड से वो कंडक्ट करेगा, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहें। अगर रिकंडक्ट हो जाता है तो आपकी जो प्रिपरेशन अभी से जो आपने कंटिन्यूएशन में रखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।